मुजफ्फरनगर पहुंचे पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जनपद में अपने विभागीय अधिकारियों के साथ एक मीटिंग कर समाज कल्याण में निभाई जा रही उनके द्वारा भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग के कल्याण एवं दिव्यांगों को उनके द्वारा दी जा रही किसी भी सुविधा से यह वर्ग वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही दिव्यांगों को एसी बसों में भी फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी के कूली बनने वाले सवाल पर कहा कि राहुल गांधी चुनाव के आते ही दलित के घर रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन जब चुनाव नहीं होता तो वो गायब हो जाते हैं। इंडिया गठबंधन बन उन्होंने कहा कि यह गठबंधन पहले भी बना था, लेकिन हमारा एनडीए मजबूत है और यूपी में हम सभी सीटों को जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। यूपी में मायावती को भाजपा का साथ वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि ये निर्णय बड़ा है जिस पर हमारी पार्टी हाईकमान चर्चा करेगी। मुजफ्फरनगर में आज मेरे दो विभाग पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, दोनों विभागों की मंडलीय समीक्षा बैठक संपूर्ण की है। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका संकल्प है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार मिले, बच्चों को समय से स्कॉलरशिप मिले, शुल्क पूर्ति मिले, शादी का अनुदान मिले। दिव्यांगजन विभाग में भी तमाम दिव्यांगजनों को पेंशन देने का, पढ़ाई की सुविधा देने का, दुकान बनाने की स्कीम देने के बहुत सारी योजनाएं हैं, जिनकी समीक्षा करके मैंने मंडलीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो समय के साथ सभी लाभार्थियों को मेरे विभागों के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ दें, ताकि दिव्यांगजनों को और पिछड़े समाज के लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। पहला मुद्दा, अभी तक जो प्रदेश की व्यवस्था रही है, प्रदेश में भी और देश में भी, वो सामान्य बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था रही है। क्योंकि एसी बसों पर बहुत सारी बसें एसी नहीं रही हैं, प्राइवेट बसें जो एसी होती हैं, तो उस पर समय आने पे विचार करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी बसों में दिव्यांगजनों को निःशुल्क हम यात्रा का मौका दे रहे हैं। और ये बात कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि दिव्यांगजन जो उत्तर प्रदेश में जिनकी आधिकारिक संख्या 11 लाख है, 2017 तक इन दिव्यांगजनों को भरण पोषण के रूप में मात्र 300 रुपये का ही सहयोग मिलता था। लेकिन योगी जी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद, क्योंकि हमारी सरकार दिव्यांगजनों के प्रति बहुत संवेदनशील है, प्रधानमंत्री जी खुद दिव्यांगजनों के बारे में हमेशा चिंतन करते हैं, इसलिए योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उस 300 रुपये की राशि को बढ़ा के 1000 रुपया माहवार किया गया, यानी 12,000 रुपये वार्षिक। आने वाले समय में हम धन की उपलब्धता के आधार पर ये भी कोशिश करेंगे कि इस 1000 की राशि को और बढ़ाया जाए। तो कुल मिलाकर हमारी सरकार में दिव्यांगजनों के भरण पोषण की राशि बढ़ी है। दिव्यांगजनों को मोटराइज साइकिल के रूप में 32 करोड़ 50 लाख रुपए की कीमत की मोटराइज साइकिल देकर उनकी यात्रा को आसान करने का काम किया है। शादी अनुदान के रूप में हम दिव्यांग दंपतियों को 35,000 रुपये का पुरस्कार भी देते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को समाप्त किया। तो कुल मिलाकर योगी सरकार बनने के बाद दिव्यांगजनों की हर सुविधा में और कुछ जोड़ने का प्रयास हमारी सरकार में हुआ है, और भी कुछ आवश्यकता होगी तो उसको भी हम। मंत्री जी, उज्जैन में भी 13 साल, क्या कहना चाहिए? दुखदायी घटना है, मुख्यमंत्री जी ने उस पर बहुत दुख व्यक्त किया है, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। निश्चित जो भी उस घटना के अपराधी हैं वो पकड़े भी जाएंगे, वो दंडित भी होंगे। हमारी सरकार महिला हो या पुरुष, किसी के विरुद्ध भी कोई अपराध होता है, आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में भी जब से योगी जी के हाथों में प्रदेश की सत्ता की कमान आई है, पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, अपराध और भ्रष्टाचार पे लगाम लगा है। जिस प्रदेश की पहचान 2017 तक एक आपराधिक प्रदेश के रूप में होती थी, बीमारू प्रदेश के रूप में होती थी, 6 वर्षों में मुख्यमंत्री जी ने उस प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होने दिया। आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उद्योग, कारोबार, किसान बढ़ोतरी में है, प्रभारी संगठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन उनके बयान पर हमारी पार्टी ने कंडेम किया, हमारे वरिष्ठ मंत्री ने पार्लियामेंट में खेद जताया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संस्कारी पार्टी है। इसलिए यदि कुछ अनुचित होता है तो हमारे पार्टी का नेतृत्व कभी भी उस पर
अपने आप को पीछे नहीं रहता बल्कि आके उसका विरोध करता। लेकिन ये चीज़ें कांग्रेस को भी समझनी चाहिए, समाजवादी पार्टी को भी समझनी चाहिए कि जिस कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता एक ओबीसी समाज के बड़े समूह पर अनापत्ति टिप्पणी करके अपमानित करने का काम करते हैं और आज तक माफ़ी नहीं मांगी, कोर्ट ने उनको पनिश किया, उनकी सदस्यता भी निरस्त हुई थी, लेकिन कभी उन्होंने अपने बयान पर पीछे हटने की कोशिश नहीं की। ये संस्कारों का फर्क है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अनुचित शब्दों का प्रयोग करता है तो हमारी पार्टी आगे आके उसका विरोध करती है, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आप जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने किस किन शब्दों का प्रयोग किया, विश्व, सांप, ये वो सब। एक गरीब का बेटा, एक पिछड़े का बेटा हिंदुस्तान में 9 सालों में हिंदुस्तान को दुनिया के पटल पर एक सर्वोपरि ले जाने का काम करता है और अपोजिट पार्टी के लोग उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। फिर भी हम कहेंगे कि जो हमारी पार्टी की तरफ से छोटी बड़ी त्रुटि होती है हम उसे सुधार करते हैं, लेकिन अपोजिट पार्टी के लोग प्रधानमंत्री जी की छवि को बिगाड़ने के लिए, देश की छवि को बिगाड़ने के लिए हमेशा बयानबाजी करते, उनको भी सचेत रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार पहले भी देखी है ना, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हमने भी देखी है। 4 बार समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, चलाई। समाजवाद के नाम पर सरकार बनी और सरकार का संचालन एक जाति, एक परिवार परिधि में रहा। समाजवाद के नाम पर सरकार बनी, अपराध प्रदेश बन गया उत्तर प्रदेश। जो समाजवादी पार्टी के नेता आज दम भर रहे हैं, सत्ता से दूर रहने की ललक उनको परेशान करिए। कितना चुनौती देगा 2024? कोई चुनौती नहीं है साहब। चुनौती इसलिए नहीं है कि इस गठबंधन को हमने पहले भी उत्तर प्रदेश में देखा है। आपने देखा 2 लड़कों वाली बात शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में, जब पिछले चुनाव में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, एसपी, बीएसपी, आरएलडी तीनों मिल के चुनाव लड़े ना। तीनों मिल के चुनाव लड़ने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 64 सीटें जीती। इसलिए ये बेमेल गठबंधन है, विचारों में भिन्नता वाला गठबंधन है, ये मौका प्रस्ती गठबंधन है। ये ऐसे दल हैं जो अपने आपराधिक कृत्य को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया का टैग लगा के बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत की जनता बहुत सूझवान है, मोदी के कार्यों से प्रभावित है, इसलिए अब विपक्षी गठबंधन का कोई षड्यंत्र देश में चलने वाला नहीं है। 34वीं बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। एनडीए को मायावती का इंतजार है, क्या भाजपा को भी? देखिए ये बड़ा इश्यू है। पॉलिटिकल अलायंस करना अथवा ना करना हमारा नेशनल लीडरशिप इस पे निर्णय लेता है, लेकिन इतनी बात सही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में एनडीए जो हमारे घटक दल हैं वो इतने मजबूत हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने में अब इसलिए कठिनाई नहीं है कि आजमगढ़ हम जीते हैं, रामपुर हम जीते हैं, रामपुर सिटी हम जीते हैं, स्वार टांडा हम जीते हैं। इसलिए प्रदेश में ये संभावनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए यूपी में अब 80 भी जीत सकती है।